राइट। तो रिएक्टिविटी सीरीज हमें किस चीज में हेल्प करती है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर मैं नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करूंगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, जब भी हमारे पास दो आयन आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज। तो क्या बोलेंगे, when the two different atoms or groups of the atom displaced by other atoms or the groups of atom। तो जब भी मेरे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो आपस में क्या करें, इंटरचेंज करें, तो या फिर सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलना चाहिए, when the two compound exchange their ions and one of the product is insoluble, it is called double displacement reaction। तो क्या बोला मैंने, लिखो, when two compound when two compound exchange their when two compounds exchange their when the two compound exchange their ions when two compounds exchange their ions is called double displacement reaction। okay सर yes सर डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा? यूजुअली ऐसा ही होता है कि अब तक जितना भी देखा गया डबल डिस्प्लेसमेंट में एक ना एक पीपीटी हमेशा होता ही है। तो ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, वन प्रोडक्ट फॉर्म इज इनसॉल्युबल। वो वन प्रोडक्ट क्या अपने आप में इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो वन प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल, इट मींस प्रेसिपिटेट। जैसे या सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फिर से बोलना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, हाँ जो पहले बोली थी एक बार फिर से बोलना। अच्छा, a reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound। A reaction in which more reactive element displaces a less reactive element from a compound is called displacement reaction। Yes. okay got it। अब इसके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन एक्सचेंज होता है। मान लो तुम्हारे पास BaCl2 है और तुमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4। तो एक साइड तुम्हारे पास बेरियम क्लोराइड है, एक साइड तुम्हारे पास Na2SO4 है। तो इसका आयन क्या है, क्लोराइड, और इसका आयन क्या है, सल्फेट। तो ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो मेरे पास क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट, और इधर क्या बन जाएगा मेरे पास 2NaCl। Na2 और Cl2, इसका मतलब 2NaCl, राइट। तो ये वाला मेरे पास क्या होता है, इट इज अ पीपीटी को हम डाउन द ग्रुप दिखाते हैं, डाउन द एरो। और NaCl मेरे पास सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो इट इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड। इट इज सोडियम सल्फेट, Na का मतलब सोडियम, और ये NaCl का मतलब सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। पीपीटी का नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। This is called sodium sulfate, and this is called barium chloride। लिख चुके हैं सर। okay yeah सर बेरियम सल्फेट तो एक वाइट सब्सटेंस होता है ना, प्रेसिपिटेट। yes you can say that barium sulfate is white in color, it is a white ppt, its color is white। okay white precipitate होता है ये मेरे पास, बिल्कुल सही। तो कोई डाउट है इसके अंदर, it is called double displacement reaction, right। okay मान लो मेरे पास, मान लो सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, और तुम्हारे पास सोडियम ब्रोमाइड है NaBr। तो एक तरफ पे AgNO3, एक है तुम्हारे पास NaBr। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम ब्रोमाइड है। तो अब उसके अंदर क्या हुआ, रिएक्शन हुई, और ये मेरे पास बना AgBr, ठीक है। ये मेरे पास क्या, अच्छा क्या हुआ, दौरे आ गए क्या? अच्छा, AgNO3 प्लस का NaBr,
ये बन जाएगा AgBrn NaNO3। तो बताओ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है? लॉक कर दे। है सर। बिल्कुल है, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट है, ऊपर से दोनों ने आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया, राइट। तो ध्यान रखना, कटायन कभी एक्सचेंज नहीं होता है, कटायन अपनी पोजीशन में फिक्स रहता है, अनायन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। सर हाँ जी। सर पीपीटी क्या होता है? पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नहीं, प्रेसिपिटेट। अरे भैया पता है, वेरी गुड हर्षिता, मेरे को पता नहीं था, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। वेलकम सर। चलो, तो पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता मैंने है। डेफिनेशन पूछी है डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट की तो बता दी मैंने। when simple two compound exchange their ions, when two compound exchange their ions in a chemical reaction, it is called double displacement, जिसके अंदर वन क्या होता है? insoluble होता है। सक्षम, तुम बेटा बहुत स्टाइल मार रहे हो, कैमरे के आगे है, वीडियो कॉलिंग कर रहे हो किसी को? स्टाइल में कोई कमी नहीं है, मार्क्स आए ना आए, लेकिन स्टाइल एकदम 100%, बिल्कुल एकदम। शर्मा के रही है। देखो वो खुद शर्मा गया। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे ही कर रहे हो खुशी के साथ? बेटा खुशी बहुत मारेगी, तुम्हें पता नहीं है अभी, ठीक है भाई? सर कभी नहीं मारेगी है। अच्छा। अबे तू मिल तो एक बार पूरा खत्म हो जाए, देखो ये क्या बनाई, कचुम्बर निकाल देगी सारा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब हमारे पास AgBr प्रेसिपिटेट है। यस AgBr प्रेसिपिटेट है, यस सिल्वर ब्रोमाइड, यस सिल्वर ब्रोमाइड मेरे पास प्रेसिपिटेट है। और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कौन सा होता है? येलो कलर का होता है, इट इज अ येलो पीपीटी। ये येलो कलर का दिखता है, ठीक है, येलो पीपीटी। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, नॉट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब जो चीज डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। जो जैसे मान लो तुम कोई चीज बना रही थी अच्छी अच्छी सी, और वो एकदम क्या हो गया, सूख गया एकदम, कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो रही, तो वो चीज क्या होती है? प्रेसिपिटेट, जो डिसॉल्व नहीं होता, जो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। जैसे मिट्टी, मान लो तुमने क्या करा, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी और मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो गई, मिट्टी घुलती नहीं है, तो वो क्या होता है? प्रेसिपिटेट, व्हिच इज इनसॉल्युबल, सर प्रेसिपिटेट। यस सर, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मतलब प्रेसिपिटेट आएगा ही। हाँ, ऐसा देखा गया है, जितनी भी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट देखी है, तो मोस्टली रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेट बनता ही बनता है, ठीक है। मोस्टली जितनी हमने 99% रिएक्शन देखी है, उसके अंदर पीपीटी बिल्कुल बनता ही बनता है, ठीक है। ठीक है सर। तो प्रेसिपिटेट हमारे पास क्या होता है? एक अलग टाइप का सब्सटेंस हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मैं दिखाऊं तुमको। ओके, तो ओके, अगर तुम लोगों को देखने का बहुत शौक है तो लो देखो, देखो स्क्रीन दिख रही है, इसको जरा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखो, राइट साइड में दिख रहा है? हाँ सर। राइट साइड में ये इस तरीके से दिख रहा होगा ना, थोड़ा मैं भी देख Yes, लेता हूँ कैसा दिख रहा है। दिख रहा थोड़ा सा राइट साइड में जाओ, और राइट साइड में अलग से ही दिख जाएगा तुमको। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है? तो चिल्ला के रहियो, सर बैठ जाओ। अच्छे से दिख रहा है। अच्छा, एक सेकंड, मुझे भी देखने दो कैसा दिख रहा है। सर तो ये जो आपको देखो, कैसे नहीं दिख रहा? मैं अपने फोन में नहीं देख सकता क्या? तो देखो ये जो ये मेरे क्या पास है है? अनडिसॉल्व सा, तो ये जो मेरे पास अनडिसॉल्व सा सॉलिड है, ये मेरे पास क्या होता है? इट इज अ पीपीटी, ठीक है। ये जो है, ये देख रहे हो, जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट, मतलब मिल्की मिल्की जैसा। तो ये सब क्या है मेरे पास? दीज आर दी प्रेसिपिटेट, जो अलग से ही दिख रहा है। तो व्हाई? बिकॉज़ इट इज, यस, सर ये पीपीटी क्या प्रेसिपिटेट होता है? हाँ, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट होता है। तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? हाँ मैं यही है ये सर, बात पता है कितनी बार बोल चुका हूँ? कितनी बार? हद होती है। नहीं नहीं, देखो बुरा नहीं मानना है, 10th क्लास में आए हो तो जो भी डाउट है बिल्कुल पूछो, लेकिन अगर पूछ रहे हो, अगर मैं डांट रहा हूँ तो उसको सहना, ठीक है। ये मत कहना मेरे को तो डांट दिया, मेरी बेइज्जती हो गई, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, ऐसे बेइज्जत मत करना। अपनी बेइज्जती कराने के लिए तैयार रहना, ठीक है। बेइज्जती करवाओगे ना तभी ना, अच्छे सुन नंबर रहा हूँ आएंगे, सुन नहीं रहा हूँ। करवाओगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ये देख रहे हो ये? बोलो बोलो। हाँ, तो ये सब क्या है मेरे पास? दिस इज कॉल्ड पीपीटी। ये जो तुम इस साइड देख रहे हो, राइट साइड में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ना बिल्कुल ना। ओके। सर ये किस चीज का प्रेसिपिटेट है? अब ऐसे कॉपर में से ये जो मैंने दिखाया, ये मेरे पास कॉपर फॉस्फेट है, कॉपर फॉस्फेट।
और जो मैंने पहले दिखाया था उसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सिल्वर क्रोमेट है, ये पीबीआई, ये सीडीएस है, ठीक है। बहुत सारे टाइप के मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स है मेरे पास, ठीक है। लेड आयोडाइड है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ना सर बिल्कुल भी नहीं, सब समझ आ रहा है सर एकदम। थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे पास फाइनली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या किसी को कोई डाउट है इसके अंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। ठीक क्या है। पढ़ाते हो सर? तारीफ कर रहे हो बुराई कर रहे हो तुम? नहीं तारीफ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर बुराई करो तो फिर मैं भी कंप्यूटर से निकल के आता हूँ, फिर मैं पढ़ाऊंगा। जो समझो। अच्छा सर जी अच्छा, तारीफ जो है, तारीफ है सर जी। अच्छा देखो अब ना हमारे पास क्या है यार, अब हमारे पास है, तो अब इसके बाद जो पोर्शन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, क्या लगता है? रिडॉक्स। अच्छा हाँ रिडॉक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन रिडॉक्स पढ़ने से पहले एक थोड़ी सी चीज पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है वो। इसे हम बोलते हैं, अच्छा देखो जैसे मान लो बहुत सर्दियां पड़ रही हैं, ठीक है, तो आस्था कह रही ये तो बहुत ठंडा पानी है, ये तो मैं छूंगा, तो फिर आस्था ने बोला कि अब मैं तो नहीं नहा रही, मैं तो नहाई नहीं हूँ 10 दिन से, तो लेकिन ठंडा पानी तो मैं नहाऊंगी भी नहीं, ठीक है। तो आस्था का मन नहीं करता नहाने का, तो ना तो अब फिर एक दिन क्लास में आके मैंने इसको 2 दिन थप्पड़ मार दिया, मैंने क्या ये कुछ में ला रही तुम्हारे में से, तो उसने कहा ठीक है सर अगली बार नहा कर आऊंगे। तो उसने क्या करा, इसने पानी गर्म किया गैस पे। आप भी नहाते होगे 10 दिन में। जब बोला तुमसे कोई बात कर रहा है, कोई फालतू की बात कर रही हो, तो सर एग्जांपल तो मेरे हमने ही ले पानी, रहे हो। इसने पानी को क्या करा, गर्म करा, तो अब पानी को देखो एक तो ठंडा पानी आ ही नहीं था, फिर इसने गर्म पानी मिला दिया, तो मैंने कहा ये क्या कर रही हो, कह रही सर इसे ना गुनगुना पानी कहते हैं, तो मैंने कहा अच्छा गुनगुना पानी पिलाते हो, तो इसका मतलब गुनगुने पानी का मतलब क्या है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, तो गुनगुना पानी मतलब जिसमें मजा आता है, न्यूट्रल ठीक है क्या? न्यूट्रल हाँ न्यूट्रल का मतलब ठंडा और गर्म मिल गया आपस में, तो काइंड ऑफ ल्यूक वाटर वो बन गया, ल्यूक वाटर काइंड ऑफ लाइक नॉर्मल सा। इसीलिए मान लो तुम्हारे पास कभी भी कोई भी एसिड होता है, तो जैसे मान लो कोई भी एक एसिड है HCl, HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बेस है तुम्हारे पास NaOH, NaOH क्या होता है, हमारे पास एक बेस होता है, OH का मतलब बेस, H का मतलब एसिड, तो दिस इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज बेस, और ये सोडियम हाइड्रो। यस। तो जब भी मेरे पास व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद अ बेस, so it always form this salt NaCl and water which is H2O। तो जब भी मेरे पास एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं, तो ये फिक्स है कि हमेशा एक क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और एक क्या बनेगा, वाटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी को दिक्कत है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों? हीट भी निकलेगी ना? बिल्कुल भी क्या नहीं सर, निकलेगी? एकदम समझ आ गया। हीट से इतना कोई मतलब नहीं है, अगर हीट निकलनी हो तो निकल जाएगी, लेकिन उस समय मतलब नहीं है, वी डोंट गिव अ डैम इम्पोर्टेंस, ठीक है। मैं कुछ और बोलने वाला था ओहो क्या चुप हो जाओ। तो अब देखो हमारे पास चुप हो जाओ, तो देखो कितना दिमाग चलता है, एकदम पागल हो गए, जरा सा नाम ले लो बस। तो मेरे पास ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड के अंदर मैं KOH डाल दिया, तो HNO3 और KOH जब हम लेते हैं तो HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, पता होगा, HNO3 इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या होता है, पोटेशियम, K का मतलब पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो अब क्या होगा देखो, H और ये H2 बन जाएगा, तो ऑब्वियसली तुमको पता लग गया ये क्या बन जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और एक क्या बन जाएगा मेरे पास, H2O, राइट। तो दिस इज कॉल्ड पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। हाँ सर है। और H2O क्या है, देखो वाटर, तो पोटेशियम नाइट्रेट। जवाब देते हुए शर्म नहीं आई, पर कोई बात नहीं, चलो। तो ये क्या है मेरे पास, वाटर, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोस दैट। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बहुत नहीं। अच्छा पढ़ाते हो सर आप। हाँ तो तुम बताओ सक्षम, अब तुम बताओगे। मेरे पास ही H2SO4 है, इसका क्या नाम होगा? सक्षम क्या नाम है इसका, जल्दी बताओ। सक्षम नहीं था सर वो आर्यन था सर, फिर से इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 से बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यस सल्फ्यूरिक एसिड। और H2SO4 के अंदर अगर मैं NaOH डालूंगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके NaOH, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, Na2। देखो ये कैसे पता लगा कि किसका फॉर्मूला कैसे है, Na2SO4 क्यों हुआ, NaSO4 क्यों नहीं हुआ? याद है ना 9th क्लास में बताया था, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, याद आया?
2 फिर इस तरीके से मैंने क्रॉस करा था, नहीं याद आ रहा, सर सब तो याद है, Na2SO4 बन गया, याद है? तो सब याद है। Yes, sir. यस, तो सब याद है। Na2SO4 और ये मेरे पास हो जाएगा H2। तो ये सारी क्या रिएक्शन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये सारी रिएक्शन है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लिखो, व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद अ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हिच इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हम सेकंड चैप्टर के अंदर ये कौन स्प्रे कर रहा है? तो सेकंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं पीएच। पीएच का मतलब ये एक ऐसी चीज होती है जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करती है। तो सॉल्ट एक न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका पीएच क्या होता है? 7। अभी समझ नहीं आएगा मैं क्या सर बोल रहा हूँ। डेफिनेशन रिपीट कर दो। When an acid react with a base, when an acid react with a base, then it form salt and water. When an acid react with the base, then it forms salt and water. Then it forms salt and water, and it is called neutralization reaction. Is it clear that people? Yes, RN sister. आस्था हाँ से सर एकदम क्लियर हो गया एकदम, ओके Yes, sir. Clear. मजा आ गया सर पढ़ के। ओके, ज्यादा स्टाइल मत मारो बेटा, तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें नहीं पता ना तो बताऊंगा तुम्हें। ठीक है भाई, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर सब लिख लिया एकदम। आप देखो रेडॉक्स, अच्छा एक बात बताओ तुम ये सक्षम, हम रेडॉक्स पढ़ने वाले हैं, तो रेडॉक्स के पढ़ने से पहले हमें कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए? ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट? हाँ, तो देखो मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले ही बता दिया था क्लास के अंदर, राइट? कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन के अंदर एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन अब मेरे पास एक और डेफिनेशन है, वो अगर तुम्हारा फाउंडेशन है तो मुझे ये बतानी पड़ेगी। फाउंडेशन के अंदर एक और चीज पढ़नी है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, इसके टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। तो देखो अब तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन, ओ ऑक्सीडेशन मतलब लॉस, ओ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, राइट? दूसरी चीज क्या हो सकती है? रिमूवल ऑफ, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन नहीं बोलते हैं उसे, Electron. रिमूवल बोलते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडक्शन के अंदर तुम ऑक्सीडेशन कर रही हो। क्या बात हुई? और एक क्या हो जाएगा मेरे पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस, ओ लॉस। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ यस, ओ इस तरीके से। ठीक है, ओ ये वाली वो इसको लाइक करती है। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जब भी ये तीन चीजें होंगी तो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यस और नो? यस सर। यस सर, जो सोडियम है, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो ये क्या बनता है मेरे पास? सोडियम ऑक्साइड। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे कैसे पता लगेगा सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड, अरे इतना इजी है, Na का मतलब 1, ऑक्सीजन का मतलब 2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्रॉस करो, Na2O, राइट? Na2O। So this is called sodium oxide. This is the addition of oxygen. This is called oxidation. Yes or no? यस सर। यस सर, Okay. नो हाँ ठीक है। अब अच्छा मुझे एक बात बताना, थोड़ा नोटिस करना ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से नोटिस करेंगे। ये Fe2+ है, इस Fe2+ ने क्या करा? अब ये Fe3+ हो गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो ये गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का या लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का? क्या लगता है? सर लॉस देखो हुआ है। उसमें पहले से ही 2 का लोन था, उसने क्या करा? एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसमें 3 का लॉस हो गया। जैसे मान लो खुशी है, ठीक है, खुशी और आस्था है। आस्था बेचारी ऐसी कह रही कि कोई मुझे पैसे दे दो, कोई मुझे पैसे दे दो, ठीक है। तो खुशी ने क्या करा? आस्था ने क्या करा? खुशी से कितने रुपए ले लिए? 2 रुपए ले लिए। खुशी ने दे दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन क्या 2 कोई रुपए बात लेके नहीं, क्या किया? अरे वही तो आस्था ने खुशी से 2 रुपए ले लिए, तो ये एंजॉय कर रही है, 2 रुपए एकदम एंजॉय कर, कॉफी खरीद के खा रही है, ठीक है। वाह आस्था वाह, खील बताशे 2 रुपए ले रही है, भैया खील बताशे देना, मुझे खील बताशे बड़े अच्छे लगते हैं, तो खील बताशे खा रही है। सर आप अब देखो जाओ, अब अगले दिन ये इसको फिर से भूख लग रही है, तो अभी अगले दिन भूख लग रही है तो ये फिर से गई खुशी के पास कि खुशी बहन नहीं जानती है ना कि मेरे को कितनी अच्छी लगती है खील बताशे, तो ऐसे फिर से दे दे। तो खुशी ने कहा कि चल भाई ऐसे थप्पड़ मारूंगी, एक तो सारी खील खुद ही खा जाती है,
तो इन्हें थप्पड़ मार दिया। नहीं सर, लेकिन इस बार खुशी का दिल पसीज गया क्योंकि वो रोने लग गई थी कि मेरे को खेल पता चल गया। तो खुशी ने क्या करा, खुशी ने 1 रुपए से और दे दिया कि ले जा एंजॉय कर, तू भी क्या था ठीक है। वाह, तो 1 रुपया दे जी ने दिया। अपनी जिंदगी ठीक है मेरे को। तो आज तक के पास 2 रुपए का लोन तो पहले से ही था। खुशी ने कहा 2-3 रुपए लूंगी तेरे से बाद में, तो 2 रुपए का लॉस तो पहले से ही था, ऊपर से 1 रुपए का वो हो गया। और तो अब बताओ टोटल कितने का लॉस हो गया, 3 रुपए का हुआ ना यार। हाँ समझ में सर, आया? सर भाई बहुत मास्टर। हाँ सर आ गया। तो खुशी ने 2 रुपए का बहुत लॉस बड़ा पहले कर रखा था, एक और दे दिया तो उसको तो 3 का लॉस हो गया। तो दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन। तो बताओ आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर एनी सिंगल डाउट इन दिस? नो ओके, सिंपल है। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से हाँ, बोलूं तुमसे, जैसे कि मैं हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहता हूँ, तो जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2 और ये OH है, ठीक है। वैसे इसे इथेनॉल बोलते हैं, सक्षम डोंट शाय, इथेनॉल। CH3 CH2 OH है इथेनॉल। तो हमने क्या करा, कॉपर के अंदर 300 डिग्री सेल्सियस लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, CH3 CHO बन गया और अपना हाइड्रोजन गैस अपना अलग निकल गया। तो बताओ लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये हुआ या नहीं हुआ? सर ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो जब भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हुआ है सर। ओके, तो ये मेरे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सिंपल। एनी डाउट? तो तीनों के बारे में पढ़ लिया कि जब भी ये तीनों चीजें होंगी, कोई सी भी एक होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एनी सिंगल डाउट? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। यस सर। ठीक है। सर हाँ जी, सर Fe वाले में थोड़ा डाउट, वो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? वेरी गुड, शाबाश, जोरदार क्लैपिंग। यस, तो अब देखो हमारे पास क्या है। अरे नहीं सही में तुम हंस क्यों रहे हो, एकदम सीरियस बात पूछा उसने। देखो ये Fe2+ है, ठीक है। Fe2+ का मतलब ये पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी ना किसी को। भाई जब भी किसी चीज को 2 इलेक्ट्रॉन देता है तभी तो 2+ बनता है, हर्षिता। हाँ सर। अब इसने क्या करा, इसके पास एक गरीब इंसान आया कि और दे दे इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या करा, इसने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो एक और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें कितने का चार्ज बन जाएगा, 3 का नहीं बन जाएगा? हाँ, तो इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया है? लूज किया है। और अरे लूज किया है ना। लूज किया है। अरे यार बड़े पागल हो यार वैसे तुम लोग। हाँ छोड़ो इसके सर एग्जांपल लूज को, किया समझ में आ रहा है। है। मान लो सर लूज कॉपर किया है, है। कॉपर है, सर मान लो लूज किया कॉपर है। है। इस कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसमें चार्ज कौन सा आएगा, 2+ आएगा। यस सर। ठीक सर। है, तो ये लूज हुआ या गेन हुआ है? लूज हुआ है। लूज हुआ है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। समझ में आ गया? इससे मत समझो, चलो इससे समझो, ठीक है। मतलब जरा सा हाँ थोड़ा सा सर आ टिपिकल ले गया। लो कि 2+ पहले से ले लिया, हाँ एक लूज कर दिया, 3+ हो गया। ये चीज समझ नहीं आई, लेकिन ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि क्या करें, दिमाग नहीं अपना, कहाँ से आप क्या कर सकते। तो नॉर्मल था, नॉर्मल सोडियम है, सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। सोडियम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na+ हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। गॉट इट? यस सर। भाई किसी को दिक्कत है, सडान, कोई डाउट? सर वो थर्ड वाले में कंपाउंड क्या था? एक सेकेंड, कौन सा वाला थर्ड वाला, ये Na? सर लास्ट में सर अच्छा CH3। यार ये वाला ना इथेनॉल वाला। हम हमारे 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बोनेट्स कंपाउंड में इसे बोलते हैं इथेनॉल, CH3 CH2OH। और ये जो मैंने बोला है CH3 CH2, इसे हम बोलते हैं इथेनल। इथेनल एक्चुअली हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये CHO को हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप और ये OH को बोलते हैं हम अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। डोंट सर वरी। CU के नीचे क्या लिखा है, एरो के नीचे 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ज्यादा हीट करने पर 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर की प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड का मतलब इथेनल। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा ये वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। इथेनॉल हेलो होता सर। है, आ गया, वेरी गुड, शाबाश। सर। मैं आ गया तो फिर तो सबको समझ में आ गया होगा, चलो वेरी गुड। सर हाँ हाँ, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बोलना। वेरी गुड। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा यही है, ठीक है ठीक है। हाँ, और वो क्या था,
ठीक भाई है, कौन था, आपको नाम पता है? अच्छा अब हमारे भाई पास अपनी है, पढ़ाई करो। मेरी राइटिंग को देखिए घायल मत होना, आई नो दैट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा बहुत अब देखो अच्छी क्या है हमारे writing पास, है। रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी फिर बताओ, रिडक्शन के अंदर क्या होंगी? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ gain of electron. वेरी गुड, विधानसभा चल रही है ना, एकदम बिल पास हो रहा है, हाँ सर। लड़ो लड़ो आपस में लड़ो। Sir, gain of electron. हाँ वहां पे लॉस को, यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, राइट? उल्टा हो जाएगा। अरे कौन है ये जो मशीन चला रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे पास, रिडक्शन। अरे भाई चुप हो जाओ। सोडियम के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन गैस डालूंगा, हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता, हाइड्रोजन हमेशा गैस की फॉर्म में होता है। तो ये डायटोमिक होता है। तो यस, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सोडियम हाइड्राइड, राइट? अरे भैया ऑल इज वेल। तो ये क्या बन जाएगा, 2NH बन जाएगा। तो ये 2NH बन जाएगा, तो ये क्या होगा, 2Na प्लस का, सक्षम गंध तो नहीं मचाया, तो 2Na प्लस का H2, इट फॉर्म्स 2NaH, ठीक है? तो इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, ठीक है? अच्छा Okay ये जी। बताओ मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के अंदर मेरे पास ये हाइड्रोजन है, तो जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाता है, कॉपर अपना अलग और ये H2 अपना अलग। तो बताओ ये जो कॉपर है इससे ऑक्सीजन का लॉस हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। सर हुआ ये है। यहाँ पे Cu होता है, यहाँ पे सिर्फ Cu है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन, एजेंट तो लॉस ऑफ, अरे अबे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अच्छा एजेंट बोल रहे हो, वो अलग बात है, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, ये मेरे पास है, तो दोनों ही रिडक्शन हो गए, राइट? अच्छा अब एक बात बताओ, इस पे अब सर ये सिर्फ अब रिडक्शन थोड़ी ना है फिर। रिडक्शन ही तो है ये। सर H2 ने भी तो O गेन किया। नहीं H2 को मत देखो ना यार, H2 को मत देखो, इसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, कॉपर की। नहीं तो मतलब पूरा तो रिडॉक्स हाँ ठीक है, वो एक तरह से फिर वो हो गया ना रेडॉक्स। सिर्फ कॉपर को देखो, इसको देखो, इसको, ठीक है? कॉपर को देखो, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा अब देखो खुशी ने आस्था को कॉल किया 1 महीने बाद, तेरी बदतमीज, तूने 3 रुपए लिए थे मेरे, कहाँ है वो 3 रुपए? तो आस्था कह रही Interest के साथ 5 रुपए. यू आर सो सेल्फिश। आस्था ने बोला, ओ माय गॉड यू आर सो सेल्फिश, आई एम नॉट अरे गिविंग बाप 3 रे। रुपीस, और वो आस्था हो. तो कोई अब बात नहीं, ऐसा मत दे। खुशी को गुस्सा आ गई, तो खुशी एकदम तलवार लेके गई से घर पे, तो उसने आस्था को दिखाया मेरे को मेरे पैसे चाहिए। मर्डर कर दिया. तो आस्था ने बोला कि चल बहन गुस्सा मत कर, ले तूने मेरे को लास्ट में 1 रुपया दिया था ना, तो 1 रुपया रख ले। तो अब देखो ये Fe3+ है, मतलब खुशी, अब आस्था ने इसको कितने रुपए दे दिए, 1 रुपए दे दिए इसके वापस, तो अब इस पे कितने का लोन बचेगा सिर्फ, अब कितने का लोन बचेगा सिर्फ 2+ का बचेगा ना यार, 3+ तो थी, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो क्या बन गया Fe2+। तो बताओ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है? होगा कुछ। गेन हुआ है। गेन। और भाई जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है 3 में से माइनस करोगे 1 तो सर 2 ही तो गेन हुआ है बचेगा। ना. हाँ गेन हुआ है, Gain। यहाँ पे जब भी होता है वो गेन होता है, यहाँ पे जब भी होता है वो लॉस होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे पास, रिडक्शन। नहीं यार आप कुछ समझ तो हम ये सब आ रहा है एकदम पूरा। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है सर कितना अच्छा पढ़ाते हो आप। हाँ थैंक यू सो मच। तो कोई डाउट है इसके अंदर? सर नहीं सर. हाँ जी सर कौन एक है? डाउट है सडान, सर। यस। अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O होता है तो फिर हाँ। सर ऐसे रिडक्शन करेंगे ऑक्सीडाइजेशन? क्या फिर से बोलना एक बार। सर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन बनता प्लस है ऑक्सीजन, तो फिर हाँ। सर नहीं ऐसे ऐसी रिडक्शन रिएक्शन करेंगे नहीं कंसिडर ऑक्सीडाइजेशन? करेंगे, नहीं ये ऐसी रिएक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो जाएगा, ठीक है? तो इसको कुछ भी नहीं बोलोगे, ना इधर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है? तो ये ऐसी रिएक्शन नहीं लेनी है। बिल्कुल सही डाउट है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं लेनी क्योंकि हम किसी एलिमेंट के लिए बोलते हैं, तो किसी एलिमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं कि H2 और O2 के बारे में, तुमने तो H2 और O2 ही ले लिया, तो ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख के मैं डेफिनेशन बनाई है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम साथ साथ नहीं ले सकते, ठीक है? कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है ओके सर सुनो, हाँ जी सर ये रिडक्शन में
ये जो एडिंग ऑफ H लिखा हुआ है ये क्या है? एडिंग ऑफ H, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा अच्छा। अरे वेरी और गुड, सर- मतलब ओ भी समझ नहीं आया होगा। ओ का मतलब क्या? ऑक्सीजन। वेरी अच्छा वो गुड। तो आ गया था, और आ ई गया का था। मतलब क्या है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। एलिफेंट। इलेक्ट्रॉन। अच्छा वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी Thank बात है। you. चलो तो ये रिडक्शन में मेरे पास 3 डेफिनेशंस होती है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं अपनी मेन चीज पे। एक बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स क्या होता है? जिसके अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, राइट? जिसके अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। पता था। रेडॉक्स। लाल सांड नहीं बोलते इसे। यस। सर आपने आज सर भी लाल डेफिनेशन पहना। बताना किसकी? रिडॉक्स की। हाँ तो लाल लिख रहे हैं, सांड। लिख जाओगे या नहीं? सर उसमें तो डायरेक्टली यही लिख देंगे ना कि जिसमें दोनों A reaction ऑक्सीडाइजेशन in which और both reduction and oxidation taking place, it is called redox reaction. तो लिखो a reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously. Simultaneous का मतलब साथ साथ, एक साथ जो होता है। A reaction in which both a reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously, it is called redox reaction. It is called redox reaction. सर आई हैव अ क्वेश्चन। Yes, yes, please ask 2 questions. सर ये जो ऑक्स है ये साउंड होता गाय होती? अरे थप्पड़ मारो तो ऐसे 3-4। ओके, तो रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। हाँ हाँ लड़कियां देखो कितना हंस रही हैं। ओ क्या पूछ लिया, वेरी गुड, शाबाश, आई एम एंजॉयिंग। मतलब ये नहीं कि चुप हो जाके शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। नहीं नहीं, हंसेंगे हम तो, मम्मी इसलिए तो हम आए यहाँ पे। MnCl2 प्लस का Cl2 और प्लस का 2H2, मेरे पास ये एक रिएक्शन है, ठीक है। तो देखो MnO2 से बताओ यहाँ पे मेरे पास ये ऑक्सीजन का लॉस हुआ या नहीं हुआ है? यस सर। तो लॉस हुआ है तो ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन। सर जी ये तो रिडक्शन। 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 भाई मेरे Reduction. यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है ना गाँव के बच्चों। रिडक्शन। यस यस सर सर यहाँ पक्का पे सर HCl है, रिडक्शन है। यहाँ पे HCl और यहाँ पे सिर्फ Cl है, तो किस चीज का लॉस हुआ है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लॉस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन। कुछ ऑक्सीडेशन। लोग तो बोल नहीं रहे, डर लग रहा है उनको थोड़ा। सर जी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। यस ऑक्सीडेशन। और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सर जी रिडक्स। रेडॉक्स। रिडॉक्स। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर No, sir. बिल्कुल नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ, इनमें से अगर मैं पूछना चाहूँ तो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट, सर MnO2। MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट MnO। नहीं सर, सॉरी सर, HCl। HCl। HCl. तो रिडक्शन किसने करवाया है? इससे ऑक्सीजन किसने छीनी है? MnO2 से ऑक्सीजन किसने छीनी है? इस S ने छीनी है ना। HCl। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? HCl हुआ, ठीक है। HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड करी है? मतलब इससे हाइड्रोजन छीनने का काम किसने किया है? MnO2. तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ये मैंने अगर MnO2. बताया था उल्टा होता है, राइट? जो खुद रिड्यूस होता है वो हाँ, खुद सर। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन हमें याद करना था, तो गांव से आए ना, तो क्या करें, हमें तो सही तो बोला. हाँ तो सही बोला, तो चुपचाप सुनो ना, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, भाई कोई डाउट है क्या? अच्छा हाँ सर बिल्कुल नहीं है सर। ओके कितना अच्छा पढ़ाया। अच्छा थैंक यू। आप एक बात बताओ सर सक्षम, सक्षम ये H2S प्लस का SO2 है और इसने क्या करा? 2H2O और प्लस का 3S बनाया। तो बताना कि रिडक्शन किस चीज का हो रहा है? ऑक्सीजन. सर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही नहीं कोई अकेली। बहुत अच्छा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझ आ रहा था। दिख गया कितना अच्छा सर समझ आ रहा O2 का O नहीं हो गया. O2 तो है ही नहीं। SO2। SO2 बोलो ना पूरा पूरा। SO2। SO2 से ये सिर्फ S बन गया, तो ऑक्सीजन का लॉस हो गया। यहाँ पे SO2 है, यहाँ पे S है,
तो ये क्या हुआ है, रिडक्शन। SO2 ही बोल रहा हूँ, अच्छा SO2 ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है। H2S है, H2S, और यहाँ पे क्या लग गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, राइट। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। रिडॉक्स, अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इसके अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट H2S. H2S, पक्का। Yes, yes sir. sir. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, SO2. पक्का, लॉक कर दे। हाँ sir. सर लॉक कर दो सर, जैकपॉट। वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो दिस इज Thank you, कॉल्ड sir. रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ सर एकदम सर पूरा। यस, इसी के एक साथ नंबर। तुम्हारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन बस 2 टॉपिक है, उनको एक बार सुन लो, मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इसके। अब बस सुन लो, देखो 2 टॉपिक है, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, देखो जैसे लोहा होता है, ठीक है, तो जब भी वाटर होता है या ऑक्सीजन होता है, तो वाटर एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुम्हारे जो मेटल होते हैं ना, वो खराब हो जाते हैं। तो खराब को क्या बोलते हैं, the eating up of metal, especially iron, it is called, in the presence of oxygen and water, Rusting. it is called corrosion। तो इसे क्या बोलते हैं, एग्जांपल क्या है, रस्टिंग होता है, किसी भी चीज का खराब हो जाना, लोहे का खराब हो जाना, जंग लग जाना, तो ये सब क्या होता है, मेरे पास कोरोजन होता है। ठीक है, जैसे मान लो कभी एक पंखा चल रहा है, स्पेलिंग क्या है? एक सेकंड बता रहा हूँ। तो अब मान लो पंखा ये सब खराब हो गया, तो अब इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, तो क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लगता है, वो जंग सी लग जाती है उसमें, तो अगर जंग सी लग जाएगी तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है, ईटिंग अप ऑफ मेटल। अच्छा, तो इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तुमने देखा होगा ना, जैसे गेट लगता है तो हम उसमें पेंट करते हैं या ऑयलिंग करते हैं। जैसे मान लो मशीन कभी काम नहीं करती, जैसे आज Sir, मान लो galvanization. कपड़े सिलने का बहुत शौक है, सर जी ग्रीस आजकल लगा मशीन देते चला हैं। रही है, तो अब अगर मशीन चला रही है तो मशीन ऐसी काम नहीं कर रही, एकदम जान लगानी पड़ रही है, ऐसे काम नहीं कर रही मशीन, तो उसमें क्या डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, राइट। तो ऑयल से मशीन हाँ, एकदम sir. अच्छे से काम करती है। तो जब मशीन अच्छे से काम कर रही है, इसका मतलब ऑयलिंग से जंग नहीं लगेगी, राइट। तो ऑयलिंग हो गया, Yes, sir. पेंट हो गया, ग्रीस हो गया। Galvanization. हाँ, एक अब देखो, एक गैल्वेनाइजेशन बोला है, तो इसका क्या मतलब है, एक ना मेरे पास जिंक होता है, अगर मैं जिंक की कोटिंग किसी के ऊपर भी कर देता हूँ तो वो चीज खराब नहीं होती, क्यों, क्योंकि जिंक खुद खराब हो जाएगा लेकिन किसी और को खराब नहीं होने देगा। तो जब मैं जिंक की कोटिंग कर दूंगा तो कोई भी चीज खराब नहीं होती। ठीक है, तो ये बस एक इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसी होता है रेंसिडिटी, जैसे मान लो खाना है, तो कभी कभी खाना खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि खाना जो है तुम्हारा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। तो जब वो खाना तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा तो खराब हो जाएगा ना खाना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या होता है, जो तुम्हारे खाने के अंदर फैट होता है, ऑयल होता है, तो व्हेन इट इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, तो फूड का स्मेल, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं No, सर, sir. बिल्कुल नहीं। तो इन्हीं 2 टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं कॉल से क्वेश्चन आंसर ट्राई करना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. बाय बाय, Bye. बाय। बाय सर, गुड नाइट।